हेलो दोस्तों। आज हमारा डेली वोकेबलरी फॉर CDS इंडिया AFCAT का डे 11 है और आज हम वापस से 5 नए वर्ड सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कंटिन्यू और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं CDS की। शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड, ठीक है, बड़ा ही डेंजरस सा वर्ड है और ये PYQ भी रहा है SSC का। तो जो SSC के PYQs होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं NDA, CDS और AFCAT के लिए। तो इंसिपिड को आपको ब्रेक करना है। इन प्लस सिप, देखिए सिप यहाँ पे दिख रहा है, इन दिख रहा है। इन प्लस सिप प्लस मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ स्टोरी बनाने के लिए, तो इनसे सिप ना लेना, ठीक है। तो एक लाइन याद रखिएगा, इंसिपिड हमेशा याद रखिएगा, इनसे सिप मत लेना, ठीक है। और आप अब इसको एक छोटे से स्टोरी से याद रख सकते हो कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आप खेलने के लिए गए थे क्रिकेट का मैच, आप वापस आए बहुत ज़्यादा थक के और आपकी बहन ने आपके लिए प्यार से बहुत ही अच्छा सा नींबू पानी बना के रखा था। और जैसे ही आप वापस आए आपकी बहन ने बोला कि भाई तेरे लिए एक स्पेशल नींबू पानी बनाया है। तो आपने जैसे ही उसका एक सिप लिया, ठीक है, जैसे ही आपने उसका एक सिप लिया तो आपने बोला कि भाई ये क्या बना दिया है, इसमें ना नमक है, ना चीनी है, ना टेस्ट है, ठीक है। तब से आपको याद रखना है इंसिपिड का मतलब टेस्टलेस, टेस्टलेस, ठीक है। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। इंसिपिड, इनसे सिप मत लेना, इनसे सिप, इनसे सिप मत लेना। स्टोरी क्या है, आपकी बहन ने आपके लिए नींबू पानी बनाया, जैसे ही आपने पिया आपकी हालत ख़राब की, भाई इतना गंदा नींबू पानी, हाँ, ना उसमें चीनी है, ना उसमें नमक है, ना उसमें टेस्ट है। तब से हमको ये समझ में आ गया इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस चीज़। कोई भी चीज़ जो टेस्टलेस हो उसको हम इंसिपिड बोलते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि आपके दिमाग में ये छप गया होगा और आपको ये वर्ड दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप रिवाइज करते रहना हमेशा, ठीक है। एट द सेम टाइम यार, अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बैचेस के बारे में, सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विथ इंग्लिश, इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विथ GS, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हो। इफ़ यू नीड हेल्प, इफ़ यू नीड गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर। और अगर आपको कोर्स खरीदना है तो भी आप मेरे को DM कर सकते हो, वहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम बंद हो गया है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना और DM करके पूछ लेना, ठीक है। अभी भी 3 महीने बचे हैं, आप अच्छा कर सकते हो अभी भी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट भी हमारा PYQ रह चुका है, CDS का नहीं बट ये किसी एग्जाम का रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ये किसी एग्जाम का PYQ है। तो किसी भी एग्जाम का जो PYQ है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंसोलेंट को आपको तोड़ना है। इनको, इन से मैंने इनको, प्लस सोने, सो से मैंने सोने दो, ठीक है। इंसोलेंट मतलब इनको सोने दो। अब इसको आपको एक छोटे से स्टोरी से याद रखना है। जैसे ये मेरे लाइफ का स्टोरी है, मेरा जो छोटा भाई है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था, झगड़ता रहता था, बदतमीज़ी करता था, उल्टा जवाब देता था, ठीक है। और हमेशा एटीट्यूड में रहता था, ठीक है, जो कि मोस्टली सभी घर का कहानी होता है, भाई बहन में नहीं बनता, ये भाई भाई में नहीं बनता है, ठीक है, स्पेशली बचपन में। तो होता ये था कि यार जब वो सो जाता था तो बड़ा प्यारा लगता था। तो हम लोग घर में बोलते थे कि यार इसको सोने दो, सोते हुए बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये जैसे ही उठेगा ये वापस से बदतमीज़ी शुरू कर देगा, वापस से एटीट्यूड दिखाना, झगड़ा करना शुरू कर देगा। तो इंसोलेंट का भी मतलब यही होता है। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, रूड, डिसरिस्पेक्टफुल और बेसिकली एरोगेंट, ठीक है। तो इंसोलेंट मैंने क्या बोला, इनको सोने दो, क्योंकि ये सोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसे ही ये जगेंगे, जैसे ही ये उठेंगे ये बदतमीज़ी करने लगेंगे, ये एरोगेंट हो जाएंगे, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। तो मोस्टली जो ऐसे लोग होते हैं, आप चाहते हो कि ये जितना ज़्यादा सोते रहे उतना दूसरों के लिए अच्छा होता है। तो आई होप कि इंसोलेंट वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। और थैंक यू सो मच यार, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने लोग कमेंट करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। आई कैन जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और हम अपना अच्छा काम जो है वो जारी रखेंगे। थर्ड वर्ड पे चलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा बॉम्बूजल, बैम्बूजल, बॉम्बूजल, जो भी आपको बोलना है, बैम्बूजल, ठीक है। बैम्बूजल क्या होता है, बैम्बूजल को आपको वापस से ब्रेक करना है। बैम्बूजल को आप लिखो बैम्बू, बैम्बूजल से बैम्बू उठा लो। बैम्बू से आपको याद रखना एक स्टोरी कि सपोज आप चोर बाज़ार गए, ठीक है, चोर बाज़ार में आपको एक 500 रुपये का बहुत ही तगड़ा सा स्टडी टेबल दिखा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपको स्टडी टेबल दिखा 500 रुपये का। आपको भी समझ नहीं आया कि 500 में कैसे मिल सकता है, बट आपने ना सवाल जवाब बिना किए आपने वो स्टडी टेबल आपने ख़रीद लिया। जैसे ही आपने स्टडी टेबल ख़रीद लिया, आप वापस घर आए और आपने डब्बा खोला तो उसमें आपको सिर्फ बैम्बू के 2 टुकड़े मिले,
ठीक है, जो कि होता है चोर बाजार में जनरली। बैम्बू के आपको 2 टुकड़े मिले, ना उसमें लोहा का कोई अंश था ना उसमें प्लास्टिक का कोई अंश था, सिर्फ आपको बैम्बू के 2 टुकड़े मिले। तो क्या हो गया आपके साथ, आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आपको बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, आपको आपका डैश काटा गया है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बैम्बूजल का मतलब क्या होता है, चीट और फूल समवन, चीट और फूल समवन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना या किसी को चीट करना। ठीक है, तो बैम्बूजल का मतलब भी आई होप कि आप अब नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट, ये भी हमारा PYQ है, SSC CDS NDA तीनों का PYQ है ये। ठीक है, जगरनॉट। जगरनॉट से आपको शॉर्टकट याद रखना है, जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान है ना, जगन्नाथ भगवान। तो पुरी में अगर आप जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो वहाँ पे हर साल रथ यात्रा निकलता है। तो जो रथ यात्रा वहाँ से निकलता है, वहाँ पे आप अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा कि वो मतलब लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं, और वो रथ इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि कोई उसको रोक नहीं सकता। उसके लिए लाखों लोग लगेंगे उसको रोकने के लिए या उसको डायरेक्शन देने के लिए। इतना वो हैवी होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जगन्नाथ जी जहाँ पे होंगे वहाँ पे वो जगह, वो रथ पावरफुल होगा ही होगा, है ना। तो हज़ारों लोग खींच रहे होते हैं और रथ इतना बड़ा और पावरफुल है कि उसके सामने जो आ जाए उसके लिए रोकना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं जगरनॉट। जगरनॉट मतलब अ ह्यूज पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स। जगरनॉट से याद रखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ जी क्या है, पावरफुल अनस्टॉपेबल फोर्स। ठीक है, पावरफुल अनस्टॉपेबल फोर्स जगन्नाथ। जगरनॉट से जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान क्या है, पावरफुल अनस्टॉपेबल फोर्स। या तो आप डायरेक्टली याद रख लो या फिर आप रथ यात्रा से इसको याद रख लो कि भगवान जिस रथ पे चलते हैं वो इतना हैवी और इतना अनस्टॉपेबल, इतना पावरफुल, इतना हैवी होता है कि इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पावर हाउस, जायंट, फोर्स, ये सब हो गया। विशाल और अनस्टॉपेबल शक्ति को हम जगरनॉट कहते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबटरफज। सबटरफज को आपको ब्रेक करना है, सब तरफ फ्यूज। और इसको एक स्टोरी से याद रखिए, अभी रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम पे देखा कि एक 21 साल का ब्रिगेडियर, ठीक है, जो कि एक इम्पोस्टर था, was ट्राइंग टू बिकम अ ब्रिगेडियर बोल लो, या फिर वो ब्रिगेडियर बनने का एक्टिंग कर रहा था, नाटक कर रहा था, जो भी। ठीक है, तो वो एक इम्पोस्टर था, इसीलिए कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। 21 साल का बंदा ब्रिगेडियर का यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा था। ठीक है, तो ब्रिगेडियर का यूनिफॉर्म पहन के एक बंदा 21 साल का घूम रहा था, ठीक है, जो कि एक इम्पोस्टर था। तो इम्पोस्टर था, अब उसको जैसे ही, और हिम्मत देखो इसका, मिलिट्री एरिया में घूम रहा था। ठीक है, जहाँ पे देखते ही इसको कोई पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखते ही इसको कोई पकड़ लेगा, तो मिलिट्री एरिया में घूम रहा था। अब क्या हुआ कि इसको, ऑब्वियस सी बात है, इसको किसी ने देख लिया, उसने इससे एक सवाल पूछा कि आप अपना आई कार्ड दिखाओ। जैसे इसको बोला ID कार्ड दिखाओ, इसका फ्यूज़ उड़ गया सब तरफ, इसके सब तरफ का फ्यूज़ उड़ गया, इसके सब तरफ का फ्यूज़ उड़ गया। ठीक है, इसके सब तरफ का फ्यूज़ उड़ गया, यानी कि उसका जो सबटरफज, उसका जो पूरा प्लान, उसका जो प्लान सबटरफज पे टिका हुआ था, सबटरफज पे टिका हुआ था, वो तहस नहस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, सबटरफज मतलब उसका जो प्लान था जो कि सबटरफज पे टिका हुआ था, इसका मतलब छल कपट, धोखाधड़ी। तो उसका जो प्लान था जो कि धोखाधड़ी पे टिका हुआ था, अब उसका जो भी प्लान हो, ब्रिगेडियर बन के वो जो भी करना चाहता हो, वो जो भी उसका प्लान हो, वो किस पे टिका हुआ था, वो धोखाधड़ी पे टिका हुआ था, वो छल कपट पे टिका हुआ था। वो 2 सेकंड में उसका फ्यूज़ उड़ गया। तो मैंने क्या बोला, सबटरफज मतलब जैसे एक ब्रिगेडियर था 21 साल का, उसको जैसे ही एक सवाल पूछा गया सैनिक द्वारा, उसका सब तरफ का फ्यूज़ उड़ गया। ठीक है, यानी कि जो उसका प्लान सबटरफज पे टिका हुआ था वो तहस नहस हो गया। मतलब सबटरफज मतलब छल कपट बोल सकते हो आप, और इंग्लिश में बोलोगे तो डिसीट। ठीक है, अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ हाइडिंग समथिंग। सेंटेंस इसका हो सकता है, द इम्पोस्टर मैनेज टू एंटर द मिलिट्री बेस बाय यूजिंग अ ब्रिलियंट सबटरफज। एक ब्रिलियंट सबटरफज, छल कपट यूज करके वो बेस में घुसने में कामयाब रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 5 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम मिलते हैं कल विथ न्यू सेट ऑफ 5 वर्ड्स। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ, आई विल सी यू आफ्टर यू क्लियर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।